अब देखो एक होता है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी बेटा कौन सा RV, यानी ये है तुम्हारी औकात से परे। ये क्या है तुम्हारी औकात से परे। सर औकात से परे का मतलब ये है बेटा कि कभी भी तुम ना ये वॉल्यूम आप लंग्स से रिलीज नहीं कर सकते, ये नहीं निकाल सकते, वरना आपके लंग्स क्या कर जाएंगे बेटा, पिचक जाएंगे। भाई गुब्बारा है मान लो, अगर उसकी सारी हवा तुम बाहर निकाल दोगे यार, सारी एयर अगर तुम बाहर निकाल देते हो तो बेटा वो पिचक जाएंगे ना। क्या करेंगे, वो पिचक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी बहुत हवा क्या रहनी चाहिए, अंदर रहनी चाहिए, तभी जाके वो थोड़े से पिचकेंगे नहीं बेटा, कोलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कोलैप्स से बचाता है, और दूसरा किसी की औकात नहीं है कि जिंदा रहते टाइम पे इस एयर को बाहर निकाल दे, वरना बेटा फेफड़े गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, अब देखो जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची हुई हवा भी, तो यही तो बताया कि भाई साहब औकात से बाहर। क्या है ये, औकात से बाहर है। नॉर्मल वॉल्यूम बेटा इसकी तुम्हारी जो ERV था ना उससे भी ज्यादा रहता है, यानी 1100 से 1200 ml, यानी 1.1 to 1.2 लीटर। ठीक है बेटा, क्या लीटर। चलो नीट के हिसाब से देखो सिंपल स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होता। अब बेटा जो अपन ने पहले ही बोला था कि वॉल्यूम और कैपेसिटी मापने के लिए आपके पास एक यंत्र होता है, उस यंत्र को तुम क्या बोल रहे थे, स्पायरोमीटर। तो भाई तुम उसको क्या करता है, देखो उसमें हवा मारनी होती है आपको, है ना, कितनी हवा बाहर निकाल पा रहे नॉर्मल में कितनी। अब यार RV तो कभी निकलती ही नहीं है ना यार, फेफड़ों से बाहर ही नहीं निकलेगी, तो तुम उसको कैसे मेजर कर लोगे, तो आप उसको कभी मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसको आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे, तो बेटा वो कौन सा है, RV। ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाता है, तो वो कौन सा है, RV है। ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो तुम्हारी औकात से बाहर है, यानी जो तुम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सा है, RV है। ठीक है, चलो कहानी पे आते हैं।